आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है क्योंकि मैं आज शेयर करने वाली हूँ माई फर्स्ट विजिट एक्सपीरियंस ऑफ राम मंदिर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम लोग को पता नहीं होगा, मैं एक्चुअल में अयोध्या में रहती हूँ। यस 22 जनवरी को इनॉग्रेशन के बाद मैं और मेरे फ्रेंड्स सारे एक्साइटेड थे जाने के लिए। हमने प्लान भी बना लिया था, बट ठंड इतनी पड़ रही थी कि हमें वो प्लान भी कैंसिल करना पड़ गया। बट वन मॉर्निंग मेरे फ्रेंड ने मुझे कॉल किया, वो भी 10 बार। वो देख के मैं डर गई, आखिर इसने इतनी बार कॉल क्यों किया? कुछ हो तो नहीं गया इसे? सब कुछ ठीक तो होगा ना? ओए, सब कुछ ठीक तो है ना यार? मैं कह रही थी कि आज ही अयोध्या चलते हैं, मम्मा ने कहा है हमें कहीं जाना होगा, तो तू नहा ले, तैयार हो जा, फिर रेडी हो जा, फिर कॉल कर, ठीक है? तो बाय। अरे सुन, मेरी बात तो सुन। और फिर मैं तैयार व्यार होके अपनी फ्रेंड से मिलने गई। ओह हाँ, मैं इसे इंट्रोड्यूस कराना तो भूल ही गई। ये मेरी काइंड ऑफ ट्रैवल बडी है, मुझे कहीं भी जाना होता है तो मेरे साथ चलती है। हम लोगों ने एक डेस्टिनेशन पे मिला, वहाँ से बस पकड़ी, हाँ यही वाली, और वहाँ से हम निकल पड़े। सब कुछ सही चल रहा था, बट आफ्टर दैट आई फेल्ट समथिंग। मेरा सर घूमने लगा। नहीं, यहाँ पर नहीं हो सकता। नहीं, मुझे बस में सफोकेशन हो गई थी। मुझे खुद को नहीं पता था कि मुझे ऐसा कुछ हो सकता है। शायद मैं बस में बहुत टाइम बाद बैठी थी तभी ऐसा हुआ हो, क्योंकि पहले तो मेरे साथ ऐसा कोई सीन था नहीं। तो मुझे कुछ 20 से 25 मिनट बेयर करने के बाद हम अपनी फाइनल लोकेशन पर पहुंचे। बस उतरने के बाद जाकर मेरा की तबीयत कुछ सही हुआ था। हम अयोध्या मेन सिटी पहुंच गए। वहां पहुंचने के बाद हमने देखी बहुत सारी 3D वॉल पेंटिंग्स जो रामायण स्टोरीज को डिपिक्ट कर रही थी। हम वहां घूमते फिरते फोटोज क्लिक करते हुए हम पहुंचे राम की पेड़ी पर। वहां पर हमने n नंबर्स की शॉप्स देखी जो कि काफी चेंज हो चुकी है जब मैं लास्ट टाइम देखी थी। थोड़ा टाइम बिताने के बाद हमने डिसाइड किया कि हम सीधे अब मंदिर जाएंगे, बट आगे जाके हम लोगों को पता चला कि अब हमको पैदल ही चलना होगा। आगे कोई टैक्सी या गाड़ी जा नहीं रही है और मंदिर अभी भी काफी दूर था। एंड माइंड यू, हम लॉन्ग रूट से आए थे। और उसके बाद हमारा रियल स्ट्रगल स्टार्ट हुआ और हम चलते गए, बट वो एक्साइटमेंट की वजह से वो स्ट्रगल बिल्कुल फील ही नहीं हो रही थी। तुम जिधर भी नजर घुमाओ अयोध्या भगवा रंग हो चुका है, जो देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। रास्ते में हमें कई जगह दिखा भंडारा। अब अगर तुमने अपने लाइफ में कभी भंडारे का खाना खाया होगा तो तुम्हें पता होगा कि भंडारे का खाना कितना टेस्टी होता है। वो भी जगह जगह भंडारा होने की वजह से जगह जगह के अलग अलग डिशेज। अयोध्या आने के बाद कोई भूखा तो नहीं रह सकता, तुम्हें हर गली में खाने को मिल ही जाएगा। फाइनली मंदिर के करीब पहुंच गए और वहां हमने देखी एक इमेंस भीड़, और मुझे याद नहीं कि मैंने लास्ट टाइम इतनी भीड़ कहाँ देखी थी। ओके, तो अब मैं यहाँ तुम्हें कुछ चीजें बता देती हूँ। स्टेप्स टू गो मंदिर। सबसे पहले तुम्हें जो भी तुम्हारे पास बैग वगैरह रहेगा तुम्हें वहाँ लॉकर में जमा करना होगा। हाँ, यही जगह पे यही लॉकर है। उसके बाद तुम्हारे पास अपने कुछ शूज चप्पल जो भी ऑफ कोर्स तुम्हें जमा करना होंगे, और फिर तुम एलिजिबल हो जाओगे मंदिर जाने के लिए। हमें ऑलमोस्ट 1 घंटा लगना पड़ा अपना सामान सबमिट करने के लिए। हम दर्शन के लिए कुछ मीटर अंदर गए, फिर जो मैंने देखा वो मुझे तो बिलीव नहीं हुआ। और मैंने पूरा मंदिर एक नज़र में देखा और वो एकदम स्वर्ग जैसा लग रहा था। वो इतना सुंदर था कि कोई अपनी आंखें वहाँ से हटा ही नहीं सकता। मैं बिल्कुल शॉक हो गई थी। मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि ऐसा कुछ मैं अपने सामने से देख पाऊंगी। और मंदिर के अंदर का आर्ट वर्क तो नेक्स्ट लेवल का भाई। मेरा फोटोज खींचने का सिर्फ इतनी इच्छा कर रही थी, बट फोन ऑफ कोर्स जमा हो गया था। मैं अंदर जाने के बाद उन माइन्यूट डिटेल्स को भी देखी जा रही थी ताकि मुझसे कुछ मिस ना हो जाए, मेरी आंखों से कुछ मिस ना हो जाए। बट मेरी फ्रेंड मेरा ध्यान रख रही थी ऑफ कोर्स, ताकि मैं कहीं खो ना जाऊं, क्योंकि अंदर बहुत भीड़ थी। और मंदिर की लाइटिंग्स तो मंदिर की खूबसूरती और भी बढ़ा रही थी। मेरा मन कर रहा था कि मैं वहीं स्टिल खड़ी होकर सिर्फ देखती जाऊं। थोड़ा मोड़ी धक्का मुक्की हुई होने के बाद बाद में मैं श्री राम जी के दर्शन पाने की कोशिश की, बट मेरी हाइट थोड़ी छोटी होने की वजह से मुझे कुछ आगे दिख नहीं रहा था। जब भीड़ थोड़ी शांत हुई तब जाकर मुझे कहीं मौका मिला। वो भव्य दर्शन पाकर मुझे बहुत ही मैजिकल सी फीलिंग आ रही थी। मैंने राम जी के दर्शन किए और वो बहुत ही हार्ट फेल्ट मोमेंट था। हाँ, थोड़ी मोड़ी हर्डल्स आई पर सब कुछ ठीक हो गया और मैंने प्रे वगैरह अच्छे से कर लिया। फिर हम मंदिर के बाहर आए और मुझे याद आया कि हमें उतना पैदल चलकर घर भी जाना है और टाइम भी कुछ ज्यादा ही हो रहा था। फिर हम लिटरली दौड़ते भागते हुए घर वापस गए। तो फाइनली मैं घर जा रही थी। आज का दिन बहुत स्पेशल था। एक ऐसा स्पेशल मंदिर में जाने का जिसको बनवाने में लोगों ने कितनी स्ट्रगल की, आसान नहीं था। और ना जाने कितने मंदिर और होंगे कभी।
काश मैं नहीं देख पाती, बट anyway, तो बस यही था मेरा राम मंदिर जाने का एक्सपीरियंस। और हाँ, इतना चलने के बाद मेरा पैर चलने लायक तो बिल्कुल नहीं बचा था। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर देना और छोटी सी अनाउंसमेंट भी सुन लो। मैंने चैनल का इंस्टा हैंडल खोल दिया है, तो तुम लोग जाके डिस्क्रिप्शन से फॉलो भी कर सकते हो। फॉलो कर लो जाके, उल्टा मैं तो कहती हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।